नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर एल मुरुगन होंगे शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने एम्स देवघर के स्थापना दिवस समारोह में कहा, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर के प्रदेशों में ना जाना पड़े, प्रबंधन की जिम्मेदारी। ISIS के झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आतंकी राहुल सेन को रांची स्थित NIA की विशेष अदालत में किया गया पेश, भेजा गया जेल। और सब जूनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर वापस लौटने पर खिलाड़ियों का किया गया जोरदार स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर झारखंड समेत देश भर के 70 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं का सर्वसुलभ बनाना और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा इसे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना भी है। केंद्र सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। इसके तहत बायोमेट्रिक आधारित PM विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जन सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना को लेकर रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में भी व्यापक तैयारी की गई है। इस अवसर पर रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में आयोजित कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शिरकत करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा है कि PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कारीगरों और श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। जिनके हाथ में कारीगरी रही है और जिन्होंने देश के GDP को बढ़ाने का काम किया, समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और देश का एक आधार स्तंभ है, उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना कल प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे। और हम कह सकते हैं कि इससे अच्छा और बेहतर उनकी जिंदगी। निश्चित तौर पर कारीगरी इस भारत की परंपरा की प्राण वायु है। हमारी पुरानी संस्कृति और तो आप जब जाएंगे तो उसमें ध्यान में आएगा कि जितने कलाकृति भारत के अंदर थे उतनी दुनिया में कहीं नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बताया है कि सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा बूथ स्तर तक अलग अलग कार्यक्रम के जरिए लोगों तक पहुंचाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझेदारी के रूप में आज 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी। साझेदारी पहल के अंतर्गत 42 नए सैनिक स्कूल खोले जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने साझेदारी पहल के अंतर्गत 100 नए स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कक्षा 6 से सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूलों के स्थापना का उद्देश्य विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज देवघर के देवीपुर स्थित एम्स के 4थे वार्षिक उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर देवघर एम्स को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा कि देवघर में एम्स बनने में लंबा समय जरूर लगा है, लेकिन संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि एम्स प्रबंधन की जिम्मेदारी है हर गरीब तक एम्स की सुविधा मिले और मरीज को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर के प्रदेशों में ना जाना पड़े। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज सैनिक स्कूल तिलैया के डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि 60 वर्षों में सैनिक स्कूल तिलैया ने देश रक्षा के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कैडेटों को निखारने का कार्य किया है। इस मौके पर उन्होंने स्कूल को देश और राज्य का गौरव बताया और कैडेटों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। गोल्डन जुबली समारोह को लेकर सैनिक स्कूल तिलैया में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ISIS के झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आतंकी राहुल सेन को आज रांची स्थित NIA की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। NIA की टीम ने मध्य प्रदेश से रतलाम के अलौट से फैजान अंसारी के कनेक्शन को लेकर राहुल सेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर NIA रांची पहुंची और अदालत में पेश किया। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई समिति की पहली बैठक 23 दिसंबर को होगी। पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में यह बैठक होगी। साथ ही इस कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी सदस्य के रूप में बैठक में शामिल होंगे। नोबेल पुरस्कार विजेताओं के लिए इस वर्ष से इनामी राशि बढ़ा दी गई है। नोबेल फाउंडेशन के अनुसार इस वर्ष से पुरस्कार विजेताओं को 1 करोड़ 10 लाख स्वीडिश मुद्रा क्राउन दी जाएगी, जो लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपए के बराबर है। देवघर रिंग रोड का निर्माण 2000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इससे सड़क इंडस्ट्रियल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार करने में सुविधा होगी। देश के किसी भी कोने से संथाल और देवघर पहुंचना अब आसान होने वाला है। देवघर रिंग रोड के लिए केंद्र से 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। यह रिंग रोड देवघर एयरपोर्ट, देवघर एम्स, खोरीपानन होते हुए देवघर दुमका 4 लेन से जुड़ जाएगा। यह देवघर शहर का बाईपास भी होगा। दिल्ली में इसको लेकर हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। 55वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। बैठक उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के विशेष सचिव सुमिता डावर की अध्यक्षता में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि NPG की 2706 करोड़ रुपया की कुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। झारखंड उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग को 186 अभ्यर्थियों को बाहर कर संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने 16 अगस्त को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया से 26 अगस्त 2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। पंजाब के अमृतसर में 3 से 13 सितंबर तक आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल को 1 के मुकाबले 7 गोल से पराजित कर आज झारखंड लौटी खिलाड़ियों का रांची रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। इस उपलब्धि पर खेल निदेशक सुशांत गौरव ने सभी विजेता खिलाड़ियों को एक फुटबॉल देकर बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को और भी अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने के लिए जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी, उसे खेल विभाग पूरा करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल PM विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। रांची में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन होंगे शामिल। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने एम्स देवघर के स्थापना दिवस समारोह में कहा, मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा के लिए बाहर के प्रदेशों में ना जाना पड़े, प्रबंधन की जिम्मेदारी। ISIS के झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आतंकी राहुल सेन को रांची स्थित NIA की विशेष अदालत में किया गया पेश। और सब जूनियर विमेंस नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन बनकर वापस लौटने पर खिलाड़ियों का किया गया जोरदार स्वागत, भेजा गया जेल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।